हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के बीच कॉम्पिटेटिव मैथ्स में रेगुलर जो क्लास आप लोग को चल रहा है परसेंटेज का, उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। और आपका जो क्लास है पार्ट 6 क्लास है। इससे पहले मैं आप लोग को लगातार 5 क्लास दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ये क्लास को आप देखिएगा। जो भी मैं परसेंटेज का क्लास मैं आप लोग को बीच दे रहा हूँ, ये सब आपका टाइप वाइज क्लास है, टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूँ। हर एक टाइप में 4 या 5 एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि पूरे टाइप पे आप कवर कर सकें और उसको पकड़ बना सकें, ताकि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस टाइप से रिलेटेड नहीं छूटे। क्योंकि परसेंटेज में जो भी क्वेश्चंस पढ़ना है सब आपका टाइप वाइज पढ़ना है और सब ट्रिकली पढ़ना है। जैसे देखिए, आज आपका टाइप 9 और टाइप 10 देख रहे होंगे और एक टाइप 11 पढ़ाएंगे। आज आपका 3 टाइप कंप्लीट होगा, 9, 10 और 11, ठीक है। तो टाइप संख्या 9 में क्या कहता है, क्वेश्चंस को देखिए। कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से इसका खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कल के क्लास में मैं आपको मूल्य में वृद्धि बताए थे, तो 2 कैटेगरी में बांटे थे हम। जैसे देखिए, एक आपका मूल्य था, एक था आपका खपत। अगर इसमें आपका कमी प्रतिशत देगा तो ऑटोमेटिक यहाँ आपका वृद्धि प्रतिशत होगा। और कितना होगा, अगर x% कमी करेगा तो x बटा 100 माइनस x गुना 100। अब अगर यहाँ आपका मूल्य में वृद्धि प्रतिशत देगा तो यहाँ खपत में ऑटोमेटिक आपका कमी प्रतिशत पूछेगा, तो x बटा 100 प्लस x गुने 100। तो ये 2 फार्मूला आप माइंड में रखिएगा क्योंकि इस फार्मूला से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछने का बहुत अलग अलग आपका स्टाइल दिया हुआ रहता है। जैसे वर्ग में आयत में रहेगा, जैसे आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना % कम करेगा ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो कहीं ना कहीं आपको मेंसुरेशन वगैरह भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आय से रिलेटेड होता है। जैसे ए की आय बी से आय से 10% अधिक है तो बताएं कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस फार्मूला को अगर माइंड में आप रखते हैं तो 2 क्वेश्चंस आपका क्लियर होता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 1 जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह इस प्रकार से है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से खर्च में कितना % वृद्धि करें ताकि खर्च अपरिवर्तित न रहे। तो 20% अगर आप वृद्धि कर रहे हैं तो आपके कमी कर रहे हैं तो वृद्धि % वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा 20 बटा 80 गुना 100। तब 20 चौके 80 और 25 चौके 100। 20 में आपका 25 का रूल फॉलो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपका क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है तो मोहन की आय राम की आय से कितना % अधिक होगा, ठीक है। तो 20% कम है तो कितना % अधिक होगा, तो अधिक बराबर आप निकालिएगा। तो 20 बटा 80 गुना कितना हो जाएगा 100। 20 चौके 80 और 25 चौके 100, 25% अधिक होगा। या आप फार्मूला नहीं जानते होंगे तो इस प्रकार से बन सकता है। जैसे देखिए, यहाँ आप राम लिख दीजिए, यहाँ आप मोहन लिख दीजिए, ठीक है। राम की आय जो है कि मोहन की आय से 20% कम है। राम की जो आय है मोहन से 20% कम है। तो अगर मोहन को हम 100 मानेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 80। रेशियो निकालेगा तो 1 0 से 1 0, 4 दूने का 8, 5 दूने का 10, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राम की आय मोहन की आय राम की आय से कितना % अधिक है। तो मोहन आपका 5 है और राम आपका 4 है, तो यहाँ कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 आपका ऊपर जाएगा और बट्टा में आपका 4 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। तो 25 चौके आपका 100, तो आपका कितना आंसर होगा 25% होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला माइंड में नहीं रहे तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यानी क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बेसिक से भी कर सकते हैं। तो बेसिक पढ़ने का अलग ही रुतबा होता है, अलग ही उसका मज़ा आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए की तनख्वाह बी से 50% कम है तो बी की तनख्वाह ए से कितना % अधिक होगा। तो 50% कम है तो 50 बटा 50 और गुना आपका 100 हो जाएगा, 50 से 50, तो आंसर होगा 100% अधिक होगा। तो तनख्वाह मतलब आपका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना % अधिक होगा। तो अधिक होगा 25%, तो 25 बटा 75 गुना 100, 25 या 75 आपका 100 बटा 3 हो जाएगा। तो 33.1/3% आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का होगा। तो आप देखें कि क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था और ये आपका 4 क्वेश्चन आज आपका क्लियर हो जाता है।
अगला टाइप जो है, टाइप संख्या 10 जो है, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा टाइप संख्या 3 को, टाइप संख्या 10 देखिए 10 कहता है कि किसी संख्या के x प्रतिशत में x घटा देने पर शेषफल x होता है तो x का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी संख्या का 10% का उसमें से 10 घटा दिया जाए और 10 ही प्राप्त होता है तो इसका आंसर हमेशा 200 आता है। इसका पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और ना आपको इसको बनाने की आवश्यकता है। आप इसको माइंड में रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन सभी आपका बराबर रहेगा तो आप इसको आंसर 200 मारकर चल दीजिएगा। जैसे देखिए कहता है किसी संख्या के x प्रतिशत में, तो आपका संख्या के x प्रतिशत में, तो x प्रतिशत कीजिएगा और उसमें से x घटा दिया जाता है और x प्राप्त होता है। किसी संख्या के x प्रतिशत में x घटा दिया जाता है तो x प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका संख्या बट्टा 100 हो जाएगा, x गुना ये माइनस में जो x से इधर चल जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा। अब x कैंसिल हो जाएगा तो संख्या बराबर आपका 200 हो जाएगा। तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में सभी का आंसर आपका 200 आता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी जस्ट बताएंगे एक एग्जाम्पल इस पर। इसका आंसर हमेशा 200 आता है, ये आपका ट्रिकली होगा और बेसिक से भी आपका 200 ही आया, इसको माइंड बैठा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में x के जगह पर 60% है, 60% में 60 घटा देने पर 60 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 60। तो x का मान ज्ञात करें, यानी सॉरी संख्या ज्ञात करें, वही आपका हो जाएगा। संख्या को x माने हैं तो संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन अगर जैसे आपको मिलता है एग्जाम में तो आप बिना बनाए हुए 200 मार दीजिएगा तो आपका 100% आंसर सही हो जाएगा। संख्या को x मानिए, संख्या के 60% में 60 घटा दिया जाता है, आपको 60 प्राप्त होता है। तो x गुना 60 बट्टा आपका 100 हो जाएगा और ये 60 जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा और ये 60 से कैंसिल कीजिएगा 2 बार में तो x बराबर आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 200 होगा। तो आप क्वेश्चन को देखें, आंसर कितना प्राप्त हुआ? 200 प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन का टाइप संख्या 11 है। टाइप संख्या 11 में जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है वह आपका बेसिक चीज़ से रिलेटेड है, यानी संख्या नंबर से रिलेटेड है। तो नंबर से जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं टाइप संख्या 6 में बहुत सारे आसान क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, इसका ट्रिकली भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका से ट्रिकली भी सॉल्यूशन होगा और ऐसा क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में देखे होंगे या अलग टॉपिक नंबर सिस्टम भी पढ़े होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, वो आपका क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, टाइप 11 का। ठीक है, कहता है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। तो इसको अगर ट्रिकली आप सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले 50% और 35% का डिफरेंस देखिए कितना का है। तो 50-35 में आपका 15 का डिफरेंस है, तो 15% बराबर आपका हो जाएगा 12। 15% बराबर आपका हो जाएगा कितना? 12। तो एक बराबर आप निकालिएगा तो 12 बट्टा 15 गुना कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिएगा 3 से, तो 3 से काटेगा 4 बार में और 3 से काटेगा 5 बार में और 5 से काटेगा 20 बार में, तो 4 दूनी 8 आपका 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप मतलब बेसिक रूप से सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखिए संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो x का 35%, तो 35 बट्टा 100 हो जाएगा और x का 50%, तो x गुना 50 बट्टा 100 हो जाएगा और दोनों का अंतर जो दिया गया है 12 कम है, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 50 में से 35 जाएगा तो 15 बट्टा 100 x बराबर 12 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 5 बार में और 3 से काटिएगा 4 बार में और 5 से आपका 20 बार में, तो x बराबर आपका आंसर होगा 20 चौके 80। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आपको 2 मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वे में आपका x मानकर ही रहेगा या उसी भी मेथड से आप उसको बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कहता है? कहता है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करे। तो मान लिया जाए संख्या को हम x मानते हैं, तो x जो है अपने 16% से 42 अधिक है। 42 क्या है? अधिक है, बराबर 42 कर देंगे। ठीक है,
अब आप देखिए कि x गुना 16/100 अब बराबर आपका 42 हो जाएगा। तो यहाँ 100 में से 16 घटाएगा तो 84x/100 प्राप्त होगा बराबर 42। 42 से कैंसिल कीजिएगा आप तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा आंसर 50, यानी आपका आंसर जो प्राप्त होगा वह संख्या 50 होगा प्राप्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 जो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या के 30% का 15%, तो संख्या के 30% का 15% 18 है। तो x गुना 30/100 गुना 15/100 और बराबर 18। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, 3 से काटिएगा तो 6 बार में, और इसको 5 से काटिए तो 5 3 15 और 5 दूना का 10 और 3 से 3 दूना का 6, 2 दूना का 4 गुने 100 कीजिएगा तो आपका आंसर 400 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर प्राप्त हुआ वह 400 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और 5, 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% 2 अधिक है, तो संख्या के 25%, तो x का 25/100, और यहाँ आपका पूछा है 40 का 15%, तो 40 गुना 15/100, और दोनों का डिफरेंस जो दिया गया है आपका 2 दिया गया है। अंतर अगर मान लिया जाए किसी के तुलना में आपका अधिक का तुलना है या कम है, तो इस केस में जब भी आप बनाइएगा तो डिफरेंस करके ही बनाइएगा। अगर मान लिया जाए कि ए का आमदनी आय जो है 100 रुपया है और बी का आय 105 रुपया है, तो ए जो है बी से कितना कम है तो आपका 5 आएगा, और बी जो है ए से कितना अधिक है तो 5 होगा। यानी दोनों कंडीशन में आपका सेम रूल्स फॉलो होता है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ आप 25 चौके 100 काटिएगा और 1 0 से 1 0, 2 दूना के 4 और 5 दूनी के 10 और 5 3 15, तो ये आपका x/4 माइनस 3 दूना 6 बराबर 2, तो x/4 बराबर 6 और 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 8 चौके 32। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका 5 क्या कहता है। 5 कह रहा है कि 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6% के बीच अंतर क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपका प्रतिशत नहीं दिया गया है और इसमें आपका प्रतिशत दिया गया है। तो सबसे पहले 600 का 5/6 ज्ञात कर दीजिए। तो 600 का 5/6 निकालिएगा तो ये आपका 100 बार में कैंसिल होगा तो 500 होगा, और यहाँ 600 का 5/6 प्रतिशत निकालिएगा तो 600 गुना 5/6 और प्रतिशत हटाइएगा नीचे आपका बट्टा 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 6 से 6 कटेगा तो 5। अब दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है, तो 500 में 5 का अंतर निकालिएगा तो 495 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा और इसको हम पढ़ के आप लोगों को बीच में सुना देते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है, मतलब कितना प्रतिशत है। आपका ऑप्शन है 12%, 14%, 16% और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि आप ज़रूर इसका आंसर देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मैं समझूंगा आप पढ़ते हैं, आप पढ़ने में कुछ मतलब मन लगा रहे हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगला जो टाइप बचा हुआ है आपका 11 यानी 15 टाइप जो है, 4 टाइप आपका बचा हुआ है, तो 1 या 2 क्लास में आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद एक क्लास आपका प्रॉब्लम चलेगा, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।